प्रधानमंत्री कहीं रैली करते हैं या कुछ भी संबोधन करते हैं उसमें यही बोल रहे हैं कि किसानों के हक में ये कानून है, किसानों के फायदे के लिए ये कानून जो बनाए गए हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लग रहा हमारे को। दैट्स व्हाई वी आर अपोजिंग दिस थिंग बिकॉज दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द फार्मर्स, दे आर इन द फेवर ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स। सरकार तो सोचती है किसान पढ़ा लिखा नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा कानून, पर आप तो अंग्रेजी में बात करते हैं। सरकार को तो पता होना चाहिए कि किसान को कानून समझ है, तभी तो वो सड़कों पर बैठा है। अरे सर, इसीलिए तो मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ। वो हमें टेररिस्ट बोलते हैं। हमारी बेटियाँ कल बैनर लेके घूम रही थी कि आई एम द डॉटर ऑफ ए फार्मर। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई हैव चेंज माय चैनल हिंदी टू इंग्लिश। तो ही मस्ट नो दैट कि वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर नॉट अकालीस, वी आर नॉट खालिस्तानी, we are farmers. So we are learned farmers. I am double MA. The scholar case of Haryana Education Board in 78. तो they must realize that कि पढ़े लिखे हैं ये, लेकिन तुम इसको लॉलीपॉप दे रहे हो. We will not accept it. लोगों ने भूख हड़ताल रखी थी इस आंदोलन में। दूसरी तरफ आंदोलन चल रहा है, किसानों का स्टेजें चल रही हैं, आप दूसरी तरफ भूख हड़ताल पे बैठे हो। तो 7 लोगों ने भूख हड़ताल रखी थी, उसके बाद आज गिनती जो है बढ़ रही है लगातार भूख हड़ताल करने वालों की। आप भी उस गिनती में शामिल हो, तो कैसे उम्मीद है कि सरकार इस जो काले कानून बनाए गए हैं जिसका किसान विरोध कर रहे हैं वो वापस ले लेगी? सर, ये उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करना इंसान का फर्ज होता है। आप कहाँ से, अपना नाम बता दीजिए। मैं सोनीपत से हूँ और किसान हूँ मैं भी। हरियाणा से? हाँ, एक्स सर्विसमैन भी हूँ। मोर ओवर आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। तो मैं, अगर इफ़ यू विल अलाउ मी, आई कैन गिव यू ए लेक्चर इन इंग्लिश 2-3 लाइन्स। उसी में ये सब समझ कवर कर दूंगा। हिंदी में मुझे कम बोलना आता है। आई हैड बीन देयर इन एयरफोर्स ओनली और इंग्लिश, तो हिंदी को मेरे को कम आता है थोड़ा। आई कैन टेल यू इन इंग्लिश बेटर 4-5 लाइन्स इफ यू विल अलाउ मी टू। आई विल स्पीक, अदरवाइज आई विल टेल इन हिंदी आल्सो। तो आप इंग्लिश में ही बता दीजिए। तो भूख हड़ताल है आपकी, तो आप भी पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? हाँ जी, यस। लेकिन सर एक बात बताएं, हमारी इस भूख हड़ताल से हमें लगता है कि सरकार की समझ में आ जाना चाहिए कि जो बैकबोन है हिंदुस्तान की, 40% ऑफ द फार्मर्स जो है, इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स यानी 40% ऑन दिस फार्मर्स लैंड। So they must realize that Mr. Narendra Modi, honorable PM, he must know that एक तरफ जवान खड़ा है, एक तरफ किसान खड़ा है। और एक तुम नारा लगाते हो, दोनों सड़कों पर है, दोनों बॉर्डर पे खड़े हैं। दोनों यानी बॉर्डर इंस्टेड ऑफ बॉर्डर दे आर, ये यहाँ पे सिंह बॉर्डरों पे खड़े कर रखे हैं। इधर कितने बुढ़े बुढ़े आदमी हैं, 70-80 years old, they are shivering in the severe cold. They must realize that वो तो तुम यार प्रधानमंत्री हो, देश के राजा हो हैं, तो राजा को तो सोचना चाहिए प्रजा के बारे में। ये बात आज ने 21 दिन पास किए, तो दे हैव नॉट थॉट सो फॉर दिस थिंग कि मेरे जो है बुजुर्ग लोग वहाँ ठंडी में मर रहे हैं। माताएं, एक माता का पैर देखे मैं, तो पुलिस वालों ने लाठियाँ मार के तोड़ रखा था, तो यहाँ तक फ्रैक्चर था। यानी आई फील वेरी मच। हमारा प्रधानमंत्री जब कहता है अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आए। हम उनका इंतजार कर रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, हमारे खाते में इतने पैसे आएंगे, गरीब आदमी के इतने खाते खोलेंगे, बट नथिंग। ये खाली जुमलाबाजी है। हमारे कैसे लगता है सरकार अभी भी बोल रही है, जब भी प्रधानमंत्री कहीं रैली करते हैं या कुछ भी संबोधन करते हैं उसमें यही बोल रहे हैं कि किसानों के हक में ये कानून है, किसानों के फायदे के लिए ये कानून जो बनाए गए हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लग रहा हमारे को। दैट्स व्हाई वी आर अपोजिंग दिस थिंग बिकॉज दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द फार्मर्स, दे आर इन द फेवर ऑफ big corporates like Ambani and Adani, because that credits will go to them only, that will not come to the farmer, because हम गरीब जो है वो एक खरबूजा है, किसान एक खरबूजे की तरह है। मैं एक बार रोकना चाहूँगा सरकार को, शायद आपकी अंग्रेजी समझ लग जाएगी, क्योंकि सरकार तो सोचती है किसान पढ़ा लिखा नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा कानून, पर आप तो अंग्रेजी में बात करते हैं। सरकार को तो पता होना चाहिए कि किसान को कानून समझ है, तभी तो वो सड़कों पर बैठा है। अरे सर, इसीलिए तो मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ। वो हमें टेररिस्ट बोलते हैं। हमारी बेटियाँ कल बैनर लेके घूम रही थी कि आई एम द डॉटर ऑफ ए फार्मर। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई हैव चेंज माय चैनल हिंदी टू इंग्लिश। तो ही मस्ट नो दैट कि वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर नॉट अकालीस, वी आर नॉट खालिस्तानी, वी आर फार्मर्स। सो वी आर लर्निड फार्मर्स। आई एम डबल MA फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मस्ट नो दैट। इतना मेरा 60 year इज रनिंग।
So we are, ठीक है, we are the son of the poor, but we know better. I'm the scholar case of Haryana Education Board in 78. तो they must realize that कि पढ़े लिखे हैं ये, लेकिन तुम इसको लॉलीपॉप दे रहे हो. We will not accept it. They are giving us new shirt. Once we can survive with this shirt, I don't want new shirt. Why to buy new shirts? सवाल फिर वही आता है कि सरकार सोचती है किसान पढ़ा लिखा नहीं, पर आज समर्थन वो वकील भी दे रहे हैं, आज जो पूर्व सैनिक है वो भी, देश का पूर्व सैनिक है वो भी समर्थन दे रहा है, आज इंडस्ट्री भी समर्थन दे रही है, जो पढ़ा लिखा लोग है, आज नौजवान जो है पढ़ा लिखा स्टूडेंट है वो समर्थन दे रहा है, पर सरकार को क्यों नहीं समझ आ रहा है, सरकार क्यों नहीं काले कानून वापस कर रही? नहीं सर, देखो ये दैट इज अप टू किंग, इज द किंग ऑफ दिस यानी इंडिया. तो ये उसकी इच्छा पे निर्भर है. हम तो रो सकते हैं, जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध नहीं देगी, ये कहावत है. तो हम तो रो ही तो सकते हैं, बैठ सकते हैं भूखे. आप रो भी रहे हो, पर बहुत सारे किसान इसमें आंदोलन में मर भी रहे हैं, जिसको किसान शहीद बोल रहे हैं कि शहीद हो रहे हैं हमारे किसान. तो पर आप तो बोल रहे हैं कि बच्चा रोएगा नहीं तो माँ कैसे सुनेगी, है ना, दूध देना है. तो किसान इतने मर चुके हैं, 20 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में. तो लगता है सरकार को आवाज़ नहीं पहुँच रही. नहीं, ये अभी तक उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची है सर. इंतजार और कर रहा है कि और मर जाएं किसान. अभी ये भूख हड़ताल है, उसके बाद आप मरते हुए चले जाओगे. हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो हम तो 10 दिन के बाद में पानी पीना ही बंद कर देंगे. नेचुरली वी विल डाई यार. तो पानी भी नहीं पियेंगे तो हम मरेंगे इधर, क्योंकि हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते. वो तो क्या है, हमारे को जो है रोड पे ला देंगे हमारे बच्चों को ऐसे. हम हर एक चीज़ समझते हैं, पढ़े लिखे हमारे बच्चे गवर्नमेंटिस्ट हैं. और आपकी मीडिया जो है दैट इज़ फोर्थ लेग ऑफ दिस डेमोक्रेसी. अगर ये टांग टूट जाए तो मेज गिर जाएगी. बिल्कुल. हाँ, तो दे मस्ट नो दैट कि ये हमारा जो है आपके चैनल के माध्यम से ये बातें हमारी वहाँ तक जानी चाहिए, राजा तक.